अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। यार हम बड़े कछुए की स्पीड से चल रहे हैं। अभी एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, तो जब पूछा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो स्कूल में तो चैप्टर 12 और 13 तक पहुंच रहे हैं और हम अभी 6th चैप्टर पर ही रेंग रहे हैं, क्योंकि एडिटिंग और शूटिंग और ये सारी चीज़ें, इनमें बड़ा टाइम जाता है। तो एक वीडियो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा वीडियो डल जाए, एक वीडियो मुश्किल से डल पाती है, लेकिन अब रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी और डेली की 5 से 10 वीडियो अगर हम डाल पाए तो 10-15 दिन में हम कवर कर पाएंगे चीज़ों को। क्योंकि सीधी सी बात है ना, अब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं चैप्टर 10, चैप्टर 12, चैप्टर 13 और हम यहाँ करा रहे हैं 6 और 7, तो किसी के काम का ही नहीं है वो। अगले साल हो सकता है अगले जो बैच होगा उसके काम आ जाएंगी, लेकिन अभी तो कोई मतलब है नहीं। तो इसलिए अब रफ्तार हम बढ़ाएंगे और हम अब चीते की रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। अब करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ये जो ट्रांजेक्शंस हैं, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर क्या है अकाउंट का? 5 जो नेचर थे मॉडर्न रूल में और 3 थे आपके ट्रेडिशनल में, तो उनमें से नेचर क्या है अकाउंट का ये बताना है। एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट क्रेडिटेड। क्योंकि देखो, मैं आपको कई बार कहता आया हूँ कि बिजनेस, इससे भी पहले रिक्वायरमेंट ह्यूमन बीइंग की क्या है? मनी। मनी के लिए वो क्या सेटअप करता है? बिजनेस। बिजनेस में क्या होती है? ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस में से निकलते हैं अकाउंट। 2 अकाउंट निकलेंगे ही निकलेंगे, डुअल एस्पेक्ट, 2 पहलू, ठीक। उन 2 अकाउंट को अलग अलग रूल्स के हिसाब से, ट्रेडिशनल फॉलो कर रहे हो तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न फॉलो कर रहे हो तो मॉडर्न, उसके हिसाब से डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। यानी जैसे कि मैथमेटिक्स में नंबर का पॉजिटिव नेचर होता है या नेगेटिव नेचर होता है, ऐसे ही इसमें या तो वो डेबिट होगा या वो क्रेडिट होगा। तो आपका नेचर ऑफ अकाउंट में आ जाएंगे मॉडर्न के हिसाब से 5 और ट्रेडिशनल के हिसाब से 3। इसी सेम क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करेंगे, मॉडर्न से भी और ट्रेडिशनल से भी। तो पहले हम कर रहे हैं मॉडर्न मेथड से। तो आपने ये 7 कॉलम है आपके, 1 2 3 4 5 6 7। बुक में हो सकता है 6 दिए हों, 5 दिए हों, इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया सीरियल नंबर, ये आ गई आपकी ट्रांजैक्शंस जो क्वेश्चन में दी हुई हैं। इसमें से ट्रांजैक्शंस में से मैं आपसे जो कह रहा था, निकलेंगे अकाउंट। तो जो 2 अकाउंट निकलेंगे वो यहाँ लिख देंगे। उन 2 अकाउंट का हर ट्रांजैक्शन में 2-2 निकलेंगे। उनका क्या नेचर है? वो असेट्स में आएगा, वो एक्सपेंस में आएगा, वो कैपिटल में आएगा, वो लाइबिलिटी में आएगा, वो रेवेन्यू में आएगा, किस में आएगा? वो नेचर यहाँ पे लिख देंगे। वो किस तरह अफेक्ट हो रहा है? वो असेट बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, वो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, वो एक्सपेंस, वो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। यानी 5 जो चीजें थी वो डिक्रीज हो रही हैं, सॉरी, वो इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं, ये आपको बताना है। हाउ अफेक्टेड, ठीक। डेबिट और क्रेडिट जब इंक्रीज या डिक्रीज होंगी उस हिसाब से, मान लो इंक्रीज और यहाँ आपने नेचर लिखा असेट, तो इंक्रीज इन असेट क्या होता है? डेबिट होता है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे डेबिट। इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट होता है, तो यहाँ आप लिख दोगे क्रेडिट। जो भी अकाउंट होगा उसके हिसाब से, और जो अमाउंट होगा वो यहाँ पर आप लिख दोगे, ठीक। तो इसको शुरू करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो आप इसमें से अकाउंट आइडेंटिफाई करो। अकाउंट किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए, जब बिजनेस स्टार्ट किया तो ये आपका बिजनेस है और ये आपका ओनर है। ये दोनों इंडिविजुअल अलग अलग सेपरेट एंटिटी हैं। बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। हम अकाउंटिंग ओनर की नहीं कर रहे, बिजनेस की कर रहे हैं। तो इसने जो पैसा इसमें डाला, तो मालिक का डाला हुआ पैसा, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो एक अकाउंट तो आ गया कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक। ये पैसा जो कैपिटल डाला बिजनेस की तरफ से, कैपिटल एक तरह से इंटरनल लाइबिलिटी होती है, ठीक। इसको रिसीव क्या हुआ? कैश रिसीव हुआ होगा। तो दूसरा अकाउंट जो क्रिएट होगा, किसमें वो आया पैसा? कैश में आया। तो दूसरा अकाउंट हो गया कैश अकाउंट। तो 2 अकाउंट आपके निकल कर आ गए, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ये आपके आ जाएंगे अकाउंट्स के अंदर। तो आपने यहाँ लिख दिया पहला कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। ये हो गए अकाउंट्स, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब नेचर क्या है? कैश आता है किसमें? असेट में। तो 5 थे, असेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। तो ये कैपिटल आता है कैपिटल में। तो ये दोनों हो गए नेचर, ठीक। हाउ अफेक्टेड, क्या ये बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं? तो असेट, कैश जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे इंक्रीज। और कैपिटल जो है
कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इंक्रीज हो रही है, तो ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज लिख दिया। तो इंक्रीज इन असेट, जब एसेट बढ़ते हैं तो क्या होता है, डेबिट होता है, शॉर्ट में डीआर लिख सकते हैं। और इंक्रीज इन कैपिटल जब होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है जी, शॉर्ट में सीआर लिख सकते हैं। जो अमाउंट है दोनों का कॉमन वो क्या है, 1 लाख। ठीक, ये हो गई आपकी पहली ट्रांजेक्शन। सेकंड ट्रांजेक्शन, ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर बिजनेस ₹20,000। फिर देखो ये बिजनेस है, इसके अंदर क्या आया, फर्नीचर आया, तो एक अकाउंट हो गया फर्नीचर अकाउंट, पहला अकाउंट हो गया। बदले में क्या गया, बदले में कैश गया होगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि हम मान लेंगे साइलेंट है क्वेश्चन, तो एक कि कैश में पेमेंट हुआ होगा। तो दूसरा अकाउंट क्या हो गया, कैश अकाउंट हो गया। तो 2 अकाउंट आपने आइडेंटिफाई कर लिए, पहला आप यहाँ लिख दोगे फर्नीचर अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। ठीक, इसे मिटा दूं मैं जरा, ये 2 अकाउंट हो गए। इनका नेचर, फर्नीचर जो है वो संपत्ति है बिजनेस की, यानी असेट्स में आ गया। कैश जो है वो भी संपत्ति है, तो वो भी असेट में आ गई। दोनों का नेचर असेट। एक असेट इंक्रीज हो रहा है और एक असेट डिक्रीज हो रहा है, कैश तो जाएगा और फर्नीचर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इंक्रीज और यहाँ पर आ जाएगा डिक्रीज। आप साइन भी यूज कर सकते हो इस तरह से, टाइम बचाने के लिए इस तरह से साइन भी यूज कर सकते हैं। तो ये जब इंक्रीज इन असेट होगा तो बिजनेस में क्या होता है, वो डेबिट होता है, और डिक्रीज इन असेट होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अमाउंट है आपका 20,000 रुपीज, 20,000, ये हो गया। ठीक, थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अंशुल ₹6,000। अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको बताया कि जब भी नाम दिया हो विदाउट द वर्ड कैश तो समझ जाना चाहिए कि वो ट्रांजैक्शन उधार की ट्रांजैक्शन है, चाहे परचेज करने की हो चाहे सेल करने की हो। तो यहाँ समझ जाइए अंशुल से उधार गुड्स यानी सामान खरीदा है, यानी अंशुल किस में आएगा, लाइबिलिटी में आएगा, पहली चीज। ठीक, तो यहाँ पर अब देखते हैं, देखिए यहाँ देख लीजिए, मिटाने का बार बार बाद में मिटा देंगे सर। ये बिजनेस है, इसने गुड्स खरीदा, गुड्स को बोला जाता है यहाँ पर जब खरीदते हैं तो अकाउंट क्रिएट होता है परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। ठीक, और क्या जो है कैश तो जा नहीं रहा, तो किससे खरीद रहा है, अंशुल से, तो दूसरा जो अकाउंट क्रिएट होगा वो अंशुल का होगा। परचेज जो है वो एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अंशुल से खरीदा है तो लाइबिलिटी है, तो दूसरा लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, जो नेचर में क्रिएट करेंगे। तो गुड्स परचेज किए तो परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट ओपन होगा, परचेज अकाउंट। किससे खरीदा, अंशुल से, तो अंशुल्स अकाउंट। नाम के आगे कभी अकाउंट नहीं लिखते, एस लगाकर एपोस्ट्रोफी कॉमा एस, अंशुल्स अकाउंट। ठीक, परचेज जो है वो क्या है, क्या नेचर है उसका, एक्सपेंस नेचर है। 5 जो नेचर है उसमें से दूसरे नंबर का है एक्सपेंस। अंशुल का नेचर क्या है, लाइबिलिटी। अब परचेज यानी एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या होता है, तो ये क्वेश्चन शायद हम 3rd या 4th ट्रांजैक्शन तक कर चुके थे पिछली वीडियो में, वो उसमें फ्रेम जो है वो अटक गया था। मैं पूरा सॉल्यूशन हुआ रखा है, इसको मैं एक बार बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ठीक है, हमने शायद 3rd ट्रांजैक्शन तक कर लिया। अब जो 4th ट्रांजैक्शन है वो है पेड टू अंशुल ₹2,000। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट आइडेंटिफाई हम करेंगे, एक तो अंशुल का अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है, क्योंकि आप अंशुल को दे रहे हो तो अंशुल एक मेन बॉडी हो गई, और एक कैश जा रहा है तो एक कैश मेन चीज हो गई। ठीक, अब अंशुल जो है वो पहले देखो, अंशुल पुरानी ट्रांजैक्शन में लाइबिलिटी था, आपकी उधारी था, तो इधर भी अंशुल का जो नेचर ऑफ अकाउंट है वो क्या रहेगा, लाइबिलिटी रहेगा। कैश जो है, कैश का नेचर असेट्स होता है, आप जानते हो। अब आप अंशुल जो आपकी लाइबिलिटी थी उसको पेमेंट कर रहे हो, तो आप अपनी उधारी को कम कर रहे हो, तो यहाँ लाइबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आपका पैसा भी जा रहा है तो आपकी असेट भी डिक्रीज होगी। जब डिक्रीज इन लाइबिलिटी होता है तो डेबिट होता है, और डिक्रीज इन असेट होता है तो क्रेडिट होता है। तो आपने डेबिट और क्रेडिट पे ये लिख दिया, और अमाउंट में आ जाएगा आपका 2000। ठीक, उसके बाद है आपका, अब उसके बाद है 5th ट्रांजैक्शन, पेड सैलरी ₹1000। क्या पे कर रहे हो, सैलरी, तो एक अकाउंट सैलरी का आ गया। किसमें पे करोगे, कैश में या बैंक से जाएगा, कुछ नहीं है तो कैश मानेंगे। दूसरा अकाउंट आ गया कैश अकाउंट। ठीक, सैलरी का नेचर क्या है, 5 जो नेचर थे, असेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू में क्या नेचर है सैलरी का, एक्सपेंस नेचर है, तो एक्सपेंस आ गया। कैश का नेचर क्या है, असेट है। सैलरी जो एक्सपेंस है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है ना, एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस है तो इंक्रीज होगा। ठीक, और असेट जो है, कैश वो जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ डिक्रीज हो गया। इंक्रीज इन एक्सपेंस होता है डेबिट, और डिक्रीज इन असेट होता है क्रेडिट, वो हो गया आपका 1000 इधर। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी पेड रेंट ₹500। अब 500 का जो रेंट है
मेन अकाउंट कौन सा, दो आइडेंटिफाई करने हैं अकाउंट, एक रेंट अकाउंट हो गया, दूसरा कैश अकाउंट हो गया। रेंट जो है वो सैलरी की तरह ही एक्सपेंस है और कैश जो है वो असेट है। एक्सपेंस बढ़ रहे हैं आपके तो इंक्रीज का साइन हो गया, और कैश आपका असेट कम हो रहा है तो डिक्रीज का साइन हो गया। इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट और डिक्रीज इन असेट क्रेडिट, ₹500। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन 7, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200। खाली इंटरेस्ट दिया होता वर्ड तो हम उसको एक्सपेंस मानते, लेकिन यहाँ पर रिसीव्ड इंटरेस्ट है, यानी कि ये रेवेन्यू है, आपको रिसीव हो रही है, एक इनकम है। तो पहला तो अकाउंट आप रिकॉग्नाइज कर लोगे, किस में रिसीव होगा, आप कोई अचार का मर्तबान तो देकर नहीं जाएगा, आपको कोई कैश देगा, तो कैश अकाउंट हो गया। किसके बदले कैश मिला उसका अकाउंट लिखना है, किसके बदले मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड के बदले, तो वो अकाउंट क्रिएट कर दिया आपने। कैश जो वो असेट है और इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है वो रेवेन्यू है। अब आपके पास कैश आ रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है तो वो भी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन असेट होता है डेबिट और इंक्रीज इन रेवेन्यू होता है क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट हो गया वहाँ ₹200। ये पूरा हो गया 7th क्वेश्चन मॉडर्न मेथड के हिसाब से। अब इसी 7th क्वेश्चन को हम करेंगे ट्रेडिशनल के हिसाब से, यानी सीरियल नंबर सेम रहेगा, ट्रांजैक्शन सेम रहेंगी, अकाउंट्स जो वो आइडेंटिफाई रहे जो होंगे वो आपके सेम रहेंगे। नेचर ऑफ अकाउंट जो है वो बदल जाएगा आपका, क्योंकि मॉडर्न मेथड में जो नेचर होता है असेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, ये होता है। और ट्रेडिशनल में जो नेचर होता है वो 3 होते हैं। कौन कौन से, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो यहाँ नेचर ऑफ अकाउंट बदल जाएगा। अफेक्ट, क्योंकि ये जो नेचर है ये इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, लेकिन उसमें अलग रीजन होता है। पर्सनल के लिए डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल के लिए डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पर ये बदल जाएगा। डेबिट और क्रेडिट्स वही रहेगा, उसके हिसाब से क्या करना है, डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। और अमाउंट, यानी कि ट्रेडिशनल में आपके नेचर ऑफ अकाउंट ये आपका बदल जाएगा और हाउ अफेक्टेड ये आपका बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चन को करते हैं ट्रेडिशनल के हिसाब से। चलिए। Hello madam, I am your idol.